हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्टेप वेल के बारे में जो कि आज की डेट में एक टूरिस्ट प्लेस बन चुकी है। लेकिन आज भी वहाँ पे टूरिस्ट सिर्फ दिन में आने ही अलाउड है। शाम होने के बाद लोग वहाँ पे जाना तो छोड़ो, उस जगह की तरफ देखने से भी घबराते हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के बीचों बीच बसे हुए अग्रसेन की बावली के बारे में। अग्रसेन की बावली के बारे में कई सारे भूतिया किस्से हैं जो कि वहाँ पर जाने वाले लोगों के साथ गुजरे। आज हम इन्हीं में से एक फेमस फोटोग्राफर के किस्से को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अग्रसेन की बावली एक समय पे जहाँ लोग नहाने के लिए आते थे, आज वो एक भूतिया जगह में बदल चुकी है। वहाँ पर कई सारे लोगों का आना जाना लगा रहता था, कुछ का पानी भरने तो कुछ का नहाने के लिए। लेकिन फिर एक औरत ने उसी पानी में कूदकर अपनी जान ले ली, जिसके बाद लोगों ने उस बावली में नहाना बंद कर दिया। पर फिर भी लोग वहाँ बैठने के लिए तो आते ही थे। पर फिर ऐसी चीज़ें होने लगी कि इस बावली को रात में लोगों के लिए बंद ही करना पड़ गया, क्योंकि कई सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि बावली का पानी उन्हें अपनी तरफ खींचने लगता और इसी के कारण कुछ लोगों की मौत भी हो गई। इस बावली पर घूमने के लिए दिन में जाना तो आज भी बिल्कुल फ्री है, पर रात में इसके गेट को बंद कर दिया जाता है। ये कहानी है रचित नामक एक फोटोग्राफर की, जो कि नया नया आगरा से दिल्ली शिफ्ट हुआ था। उसे एक काफ़ी फेमस प्रोड्यूसर ने अपने नए सीरियल के लिए बुलाया था। रचित बहुत ही खुश होता है। फिर रचित एक फ्लैट ले लेता है दो लोगों के साथ। कुछ ही दिनों में उनकी दोस्ती भी हो जाती है। तो रचित उन्हें बातों ही बातों में बताता है कि मैं एक भूतिया सीरियल के ऊपर काम कर रहा हूँ, जिसकी शूटिंग के लिए हम अग्रसेन की बावली जाएंगे। तो वो रचित को समझाते हैं कि रचित, रात में वहाँ जाना सही नहीं होगा, क्योंकि जो भी रात में उस बावली में जाता है वो कभी वापस नहीं आ पाता। तो रचित ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और उन्हें कहता है कि तुम आज भी इन बातों में मानते हो, मुझे कुछ नहीं होगा। और रचित जाके सो जाता है। अगले दिन रचित ऑफिस पहुंचता है और प्रोड्यूसर से मिलता है। कई देर काम करने के बाद प्रोड्यूसर उसे कहता है कि मुझे पहले लोकेशन की कुछ फोटोज चाहिए, फिर ही हम शूट के लिए जाएंगे। तो रचित बोलता है अब तो शाम हो चुकी है, बावली बंद हो गई होगी। पर प्रोड्यूसर कहता है मैंने 3 दिन की स्पेशल परमिशन ले रखी है। रचित के मन में अपने दोस्तों की बात आई, पर उसने सबको इग्नोर किया और एक कैमरामैन के साथ अग्रसेन की बावली जा पहुंचा। रात हो चुकी थी, तो वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रास्ता दिखाया और अंदर भेज दिया, पर एक वार्निंग दी कि सीढ़ियों से ज़्यादा नीचे मत जाना, बस उतना ही नीचे जाना कि तुम्हें आसमान दिखता रहे। रचित और साथी फोटोग्राफर अंदर जाते हैं और अलग अलग एंगल से बावली की फ़ोटो लेने लगते हैं। तभी जब रचित एक झरोके का फ़ोटो ले रहा होता है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे वहाँ कोई खड़ा है। पर जैसे उसने कैमरा हटाया तो वहाँ पर कोई नहीं था। इस चीज़ को रचित अपना वहम समझकर दूसरी जगहों की फ़ोटो लेने लगता है। तभी उसका पार्टनर भागते हुए आता है और बोलता है क्या तुमने वहाँ नीचे देखा, अभी वहाँ से कोई भाग कर गया। तो रचित उसे समझाता है कि यहाँ पर चमगादड़ है, तो वही होगी। तो फिर उसके बाद वो दोनों दूसरी जगहों की फ़ोटो लेने लग जाते हैं। रचित ऊपर से बावली के नीचे की फ़ोटो ले रहा होता है। तभी कैमरा के फ्लैश में उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसकी तरफ आया। रचित जोर से चिल्लाता है और इधर उधर अपने पार्टनर को देखने लगता है, ये बोलने के लिए कि अब चलते हैं, कई सारी फ़ोटोज़ ले चुके हैं हम। तो वहाँ पर कोई नहीं होता। रचित वहाँ अकेला था और वो ज़ोर ज़ोर से कैमरामैन को आवाज़ देने लगा, पर कोई भी जवाब नहीं आया। रचित बहुत घबरा चुका था, पर फिर भी वो अपने साथी को ढूंढने के लिए बावली में नीचे उतरना शुरू करता है। देखते ही देखते वो इतना नीचे आ गया कि अब उसे आसमान दिखना बंद हो चुका था। तभी उसने देखा कि उसका साथी फोटोग्राफर नीचे वाली सीढ़ी पर अपने सिर पकड़े बैठा हुआ है और बावली की तरफ देख रहा है। रचित तुरंत उसकी तरफ गया और उसका हाथ पकड़ा और कहा चल अब यहाँ से, हमारा काम हो चुका है। लेकिन कैमरामैन रचित को मना करने लगा और कहा कि मुझे यहीं मरने दो। तो रचित ने ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए बाहर लेकर आया। और जब वो दोनों कैसे तैसे बावली के गेट से बाहर पहुंचे, तो वो साथी कैमरामैन बेहोश हो गया, जिसके बाद गार्ड भी वहां पर आ गया और रचित ने गार्ड की मदद से उसको उठाया और साइड में ले जाकर बैठाया, जिसके बाद उसके मुंह पर पानी डाला और उसे होश में लेकर आए। लेकिन होश में आने के बाद उस कैमरामैन को कुछ भी याद नहीं था जो कुछ भी अंदर हुआ। तो रचित ने उसे पूरी बात बताई और कहा कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास
कुछ फोटोज तो है, यही दिखा देंगे प्रोड्यूसर को। तभी वो साथी कैमरामैन रचित का शुक्रिया करने लगा, जिसके बाद वो दोनों ऑफिस पहुंचे। ऑफिस पहुंचते ही कंप्यूटर के अंदर वो दोनों फोटोज़ को अपलोड करने लगे, लेकिन जो फोटोज़ उन्होंने ली थी वो सभी धुंधली पड़ चुकी थी और सभी फोटोज़ में एक अलग सा साया था। जिसके बाद प्रोड्यूसर ने उन दोनों को नौकरी से निकाल दिया और रचित वापस दिल्ली छोड़कर आगरा आ गया और अपना काम करने लगा। फिर उसके कुछ दिन बाद रचित के पास ये खबर आई कि वो सीरियल कभी शूट ही नहीं हो पाया। उसकी शूटिंग में अजीब अजीब सी चीज़ें हुई, कुछ लोगों की जान गई तो कुछ घायल हो गए और ये शो कभी एयर ही नहीं हो पाया। रचित को इस बात की खुशी थी कि वो वहाँ से सही सलामत वापस आ गया और उसने अपने साथ एक और इंसान की जान बचाई। रचित की कोई इकलौती कहानी नहीं है जो कि वहाँ अग्रसेन की बावली में गुजरी। ऐसी कई सारी कहानियाँ हैं जो कि वहाँ पर जाने वाले लोगों के साथ हुई है। इसी के कारण वहाँ के आसपास के लोग आज भी अग्रसेन की बावली से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। लोगों का यही मानना है कि उस अग्रसेन की बावली के अंदर कुछ तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जीज एग्जिस्ट करती है। आज तो अब बावली का पानी सूख चुका है, लेकिन वहाँ का डर आज भी लोगों के बीच कायम है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।